together, was caught in the crossfire. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो नहायत ही अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि आपने होलोकास्ट का लफ्ज तो सुना ही होगा और हिटलर के कारनामों से रोशनास होंगे, लेकिन आज हम तारीख के उन औराक से आपको रोशनास करवाएंगे जो पहले आपने न कभी देखे न सुने। ख़वातीनो हज़रात, आज हम हिटलर के गीदड़पन और मौत से डरने वाले वो मनाजिर आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ख़वातीनो हज़रात, आपने यहूदियों का कत्लेआम तो हिटलर के हाथों सुना ही है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि हिटलर ने आखिरी दिन शादी रचाई और खुद को गोली मार ली। वो अपनी मौत से इतना डर चुका था कि उसने जमीन दोज एक बंकर बनाया और उसी में ही रहता था। बादजा वो बाहर निकलने से इतना कतराता था कि उसे बाहर निकलना भी मौत लगती थी। तो ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एडोल्फ हिटलर कैसे अपनी मौत से भागता रहा और आखिरी दिन, एक जिंदगी के आखिरी दिन, उसने कैसे शादी रचाई और खुद को गोली मारी। दोस्तों, आप देख रहे हैं दीवाने माजी। मेरा नाम है मोहम्मद। 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हेंजल्स को फोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जा और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि इसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जा और मेरी वर्दी, मेरे कागजात और हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और सबको आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की फ्रेडरिक द ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फीट ज़ेरे ज़मीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लोंडी को नहलाना होता। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी इनकी फायरिंग, बम्बों और गोलों धमाकों की आवाज़ सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा इनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने पहले ही वाज़ह कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी छोड़ेंगे नहीं और अपने हाथों से अपने आप को गोली मार देंगे। लिहाजा हमें मालूम होता है कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, इनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्रान ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। इस वक्त हिटलर के वजीर दिफा अल्बर्ट स्पीयर बंकर के पास इनसे मिलने और अलविदा कहने आए थे। बाद में स्पीयर ने अपनी यादों को मुजतमे करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी थी। इनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि इसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। इनका सारा जिस्म कपकपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। इसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, इनका रद्द अमल बहुत सर्द था। मैंने अलविदा कहने आया था, मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब दी लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने इस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो रही थी। इनकी आंखों में जिंदगी का चमक मानित पड़ चुका था, गोया वो एक बूढ़े गधे की मानित बैठे थे। इनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में क़याम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्रान से शादी करने का
फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडल्फ हिटलर किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल यह था कि इस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोबल्स ने वाल्टर वेग से शादी की थी। अब मसला यह था कि इसे कहां ढूंढा जाए। एक स्पाई बड़ी मुश्किल से इनके आखिरी खुतबे के साथ इन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो इनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना ही भूल गया। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू होने ही वाली थी। गोबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया था। इसकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था, लिहाजा इसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के 2 जाती मावनीन और उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमन, गोबल्स, मैकडाला गोबल्स, जनरल क्रेब्स, जनरल बर्कडवर्फ ने शिरकत की। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने इस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट ही लिया और पुरानी यादों को लेकर बैठा रहा। इसने गोबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मिजाज बदल गया और उन्होंने कहा सब खत्म हो गया। सबने मुझे धमकाया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ख़वातीन और हज़रात, ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेप बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। रॉबर्ट पाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इसके सैनाडाइट जहर के कैप्सूल काबिल एतमाद हैं। हिटलर ने इन गोलियों का तजर्बा करने के लिए इसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने को भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। बुलंडी की सेकंडों में मौत हो गई। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। कुत्ते की मौत के बाद इसने बुलंडी और उसके 6 पल्लों को एक बड़े डब्बे में डाल दिया। इस डब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। इसके पल्ले अब भी अपनी मां के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ऑटोगोंजे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया था। इसे पेट्रोल के कंसरों में भरकर और उसके बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार की बगैर इनसे मुसाफा किया। इसके साथ इसकी अहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और अतलवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। इनकी कलाई पर प्लाटिनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। इस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए, मैक्डा गोबल्स ने चिल्लाकर कहा, हिटलर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। इसने कहा अगर इसे हिटलर से बात करने की इजाजत दी जाए तो इसे ऐसा करने पर आमादा कर लेगा। हिटलर ने कभी किसी से मुलाकात नहीं की। गिरहार्ड वोल्ट ने अपनी किताब इन शेल्टर दी हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड गूंचे का 6 फुट 2 इंच दराज का था और वो गुरिल्ले की माने दिखता था। मैक्डा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे कि गूंचे ने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मैक्डा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। एवा वहां मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी क्योंकि अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हेंजलिंस जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। इसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की थी। अरसा कबल बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अचानक मैंने किसी को यह आवाज़ देते हुए सुना, लंच लंच। अब हिटलर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियां कर रहे थे और इसके साथ ही हिटलर की जाती सेक्रेटरी
बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि इसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया, जिससे इसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। एवा ब्रांड सोफे पर गिरी पड़ी थी। इसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद लंच ने हिटलर के लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमन एवा ब्रांड की लाश लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश मेरे पास से लेकर गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आ, वो बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। हिटलर के सरमनिगार अयान करशा लिखते हैं कि इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बंकर के दरवाजे के जरिए देखा था, जब इनकी लाश को आग लगा दी गई थी। तो सबने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बंकर वापस लौट गए। इस वक्त तेज हवा चल रही थी जब आग भड़क उठी। उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गोंस्चे ने स्पीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के ही हैं।